सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की वो नोटिफिकेशन आ चुकी है सिस्टम सुपरवाइज़र और सिस्टम टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। ये जो पोस्ट निकाला है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो फ्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, ओनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2025 को लास्ट डेट है। ये जो पोस्ट है वो मुंबई मेट्रो लेन 3 के लिए है, जहाँ पे काम करेंगे आप लोग। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पोस्ट है। तो इसमें 3 साल या 4 साल वो कॉन्ट्रैक्चुअल फिक्स टर्म में आपको एंगेज रखेंगे। तो अब इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कहाँ शुरू करना है, कहाँ एंड तक करना है। तो आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आप ये अगर स्क्रीन में देख सकते हैं तो ये डिपार्टमेंट के लिए जो निकला है वो पीएसटी डिपार्टमेंट के लिए निकला है, सिग्नलिंग टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए, रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए, ई एंड एम डिपार्टमेंट के लिए निकला है। तो कम पोस्ट है, तो आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए वो अप्लाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। इनका जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिप्लोमा और डिग्री क्वालिफ़िकेशन लेते हैं। उसमें सिस्टम सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा डिग्री और सिस्टम टेक्नीशियन के लिए 10th 12th हैविंग आईटीआई रहना चाहिए। और एक्सपीरियंस्ड इन मेंटेनेंस भी रहना चाहिए। कहीं कहीं कहाँ पे सिग्नलिंग सिस्टम में भी एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इसमें सुपर सिस्टम सुपरवाइज़र पीएसटी के लिए जनरल कैंडिडेट एक लिया गया है और ओबीसी के लिए एक है। और सिस्टम टेक्नीशियन पीएसटी डिपार्टमेंट के लिए जनरल कैंडिडेट दो है। सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम के लिए डिपार्टमेंट के लिए सिस्टम सुपरवाइज़र जनरल तीन है कैंडिडेट और ओबीसी एक पोस्ट निकाला है। रोलिंग स्टैक के लिए सिस्टम सुपरवाइज़र जनरल दो कैंड पोस्ट निकाला है, सिस्टम टेक्नीशियन जनरल कैंडिडेट एक पोस्ट निकाला है। ई एंड एम सिस्टम सुपरवाइज़र जनरल कैंडिडेट दो निकाला है। तो सिस्टम सुपरवाइज़र के लिए जो एज रखा गया है वो मैक्सिमम 40 एज है और मिनिमम 18 एज है। सिस्टम टेक्नीशियन के लिए मैक्सिमम 35 एज है और मिनिमम 18 एज है। एज रिलैक्सेशन भी इंक्लूड है इसमें, एज पर दी जीओआई गाइडलाइन। आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अगर हम वर्क एक्सपीरियंस के बात बताएंगे तो वर्क एक्सपीरियंस सिस्टम सुपरवाइज़र के लिए वो आप उसी सुपरवाइजिंग फील्ड में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन मेट्रो रेलवे में होना चाहिए और 1 एक्सप्रेस और कहीं पे भी हो सकता है तो चलेगा। और आप जो काम किए किए थे उसका जो सीटीसी मस्ट बी 5 लाख और एबव होना होना है। वैसे ही सिस्टम टेक्नीशियन के लिए आपका 4 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। उसमें 2 ईयर मेट्रो या रेलवे में काम करना होता है और सीटीसी 3 लाख और एबव में होना चाहिए। इसमें मुंबई और महाराष्ट्र की जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे तो बेहतर होगा, उनको ज़्यादा प्रीफर मिलेगा। इसका जो फिक्स टर्म बेसिस है तो फिक्स टर्म पेमेंट भी उसका हो जाएगा। तो सिस्टम टेक्नीशियन के लिए 46,000 पेमेंट है और सिस्टम सुपरवाइजर के लिए 65,000 पेमेंट है। तो फ्रेंड्स, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में आपको लेंगे तो 3 ईयर्स का मिनिमम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। तो आपको मिनिमम वही 3 ईयर्स आपको रहना है, 3 to 4 ईयर्स। उसके बाद उनका वो डिसाइड करेंगे आपको रहना ही कि नहीं रहना है। तो आपका जो सीटीसी पर मंथ है उसमें अलाउंस वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, कुछ ऐड नहीं होगा। बाहर अलाउंस वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, उसी में सब कुछ है। सब कुछ मिलेगा, हैंड हैंड मिलेगा, हैंड मिल जाएगा 46,000 एंड 65,000। तो आपका जो पीएफ है वो कटेगा, 12 मिनिमम एक तो पीएफ वो कटता है, वो कटेगा। मेडिकल कवरेज आपको ईएसआई मिल जाए। तो अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे बारे में बताऊंगा तो ये दो सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसमें जो स्क्रीनिंग एक तो होगा, जो क्वालिफिकेशन आपका स्किल टेस्ट भी दिखा जाएगा। और दूसरा होगा जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी रखा गया है। आप अनेक्सर 1 जाके अनेक्सर 1 इस जो नोटिफिकेशन में अनेक्सर 1 पे जाके फॉर्म फिलअप कीजिए। वो फॉर्म फिलअप है, उसके बाद वो आप जल्दी भेजेंगे तो 28 जनवरी के अंदर ही उनको रिसीव करना है। अगर 28 जनवरी के बाद आपका जो फॉर्म है वो उनके पास जाएगा तब वो रिसीव नहीं करेंगे। तो बेहतर होगा आप जल्दी कीजिए, अब टाइम भी नहीं बहुत कम है।
अगर बात करेंगे तो वो फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए, तो वो एक तो डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन का रहना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस का रहना चाहिए, और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस में जो पेमेंट होता है वो पे स्लिप रहना चाहिए उसमें। और आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अभी है तो उनका एनओसी लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अभी तो करेंटली उसका जो एप्लीकेशन है वो विजिलेंस के थ्रू थोड़ा सेंड करना चाहिए, उनको क्लियरेंस मिल जाएगा तो उनको प्रिफरेबल आपका जल्दी हो जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और 28 जून लास्ट डेट है, तो आप जल्दी कर दीजिए। कैंडिडेट मुंबई और महाराष्ट्र कैंडिडेट वो जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपको मिल सकता है ये जॉब। थैंक यू फ्रेंड्स। अगली वीडियो में आपको दोबारा और एक ठो नया नोटिफिकेशन लेके आऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा। तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।